हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। थैंक यू सो मच आपके इतने सपोर्ट के लिए। तो चलिए आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में उनका जो स्पाउस है वो कैसा होने वाला है। जी हाँ, आपका पार्टनर कैसा होने वाला है, क्या कुछ उसके ट्रेट्स हो सकते हैं, कैसी पर्सनालिटी हो सकती है, क्या आपकी शादी एक गवर्नमेंट जॉब वाले से होगी या फिर एक प्राइवेट सेक्टर वाले पर्सन से होगी, किसी बिजनेस प्रोफेशनल से होगी। तो चलिए आज की रीडिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका पार्टनर कैसा होने वाला है। जी हाँ, आपके पार्टनर की क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, क्या आप जैसा मन में सोच करके बैठे थे कि आपका पार्टनर वैसा है या नहीं है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड सबसे पहले हम जो है यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। तो फटाफट से आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए एंड अपने मन में अपने इष्ट से, अपने गार्डन एंजल से या फिर गार्डन से आप जो है बात करिए अपने एंजल से। आंख बंद करते हुए मन में ध्यान करिए, एक लंबी सांस लीजिए और एनर्जी के साथ जो है कनेक्ट करने की कोशिश करें। आपके मन में आपके फ्यूचर पार्टनर के लिए क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो कैसे होने वाले हैं, कैसी आपकी लाइफ जो है होने वाली है, उसके बारे में आप अपना क्वेश्चन जो है यूनिवर्स से क्लेम करते हुए पूछिए और इस टैरो के माध्यम से इस एनर्जी के साथ जो है आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए। मैं आपको बता दूं कि ये एक जेनरिक रीडिंग है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है एंड ये रीडिंग, ये वीडियो आपके पास जब भी पहुंचता है आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये एक जेनरिक रीडिंग है। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग के साथ जो है रेजोनेट कर सकता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर की पर्सनालिटी कैसी होने वाली है, जो मैं देख पा रही हूँ इस टैरो के माध्यम से। तो आप अपनी आंखें बंद करते हुए अपना क्वेश्चन मन में मन सोचिए, अपने पार्टनर का चेहरा जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा बनाइए एंड जानते हैं कि क्या मेरे को टैरो में जो जैसा आप चाहते हैं क्या वैसा ही आपका पार्टनर होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए दो पाइल निकालूंगी, सबसे पहले पाइल ए एंड पाइल बी एंड उन दोनों पाइल्स में से आपको कोई भी एक पाइल अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चूज करना है। आप जिस भी पाइल के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं आप उसके साथ कनेक्ट करते हुए मन ही मन उस पाइल के बारे में सोचिए। तो चलिए यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करे कि जो भी व्यूअर्स मेरी इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं उनके लिए नियर फ्यूचर में उनका स्पाउस कैसा होने वाला है, क्या जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था आपका स्पाउस बिल्कुल वैसे ही होने वाला है, क्या कुछ मुझे दिखा रहा है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कैसा उनका नेचर होने वाला है, उनका एंगर कैसा होने वाला है। चलिए जानते हैं कि क्या कुछ मुझे आपके स्पाउस के लिए, आपके पार्टनर के लिए नियर फ्यूचर में जो होने वाला है क्या कुछ दिखा रहा है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपके लिए दो पाइल चूज करूंगी, पाइल ए एंड पाइल बी। तो इन दोनों पाइल में से आप कोई भी एक पाइल चूज कर सकते हैं अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हुए। दिस इज पाइल ए एंड दिस इज पाइल बी, पाइल ए एंड पाइल बी। जी हाँ, तो देखते हैं कि आपने जो है क्या कुछ चूज किया है। नियर फ्यूचर में आपका पार्टनर कैसा होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उनके एक बेसिक नेचर की, एक पर्सनालिटी की, कि कैसे मुझे फ्यूचर में दिख रहे हैं, कि कैसे वो हो सकते हैं, क्या जैसा आपने मन में एक चित्र बनाया था उनके लिए वो वैसे ही है या फिर कुछ अलग है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले उनके लिए जिस किसी ने भी पाइल ए चूज किया था। तो पाइल ए जिसने चूज किया है, अब मैं उनका आंसर करने जा रही हूँ कि नियर फ्यूचर में आपके जो स्पाउस हैं, आपके जो पार्टनर है वो कैसे होने वाले हैं, क्या कुछ मुझे उनके लिए दिखा रहा है, कैसी उनकी एक बेसिक नेचर उनका कैसा होने वाला है, कैसे उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले जो मैं आपके पार्टनर के लिए जो नियर फ्यूचर में होने वाले हैं उनके लिए अगर देख पा रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लाइफ जो एक पोजीशन जो वो होल्ड करते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे शायद कहीं बैठे हुए हैं एंड उनका वर्चस्व जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पर्सनालिटी उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उनकी बातों में कहते हैं ना कि एकदम मुझे दिख रहा है कि लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनके साथ बैठना उठना पसंद करते हैं, लोग उनके पास आते हैं शायद अपनी सलाह मांगने के लिए कि आप हमें सजेस्ट करिए कि क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए।
सबसे पहले देख पा रही हूँ, हाँ थोड़ी सी एक चीज अगर मैं आपको नेगेटिव साइड में बताऊं तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि क्योंकि वो लाइफ में शायद बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं जहां पर कि लोग उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लोग उनके पास आते हैं शायद अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के, एंड वो बहुत ही अच्छा होल्ड शायद अपने दोस्तों के बीच में रखते हैं, अपने परिवार के बीच में रखते हैं। तो थोड़ा सा बस एक नेगेटिव साइड में अगर मैं बोलूं तो क्योंकि मेरे पास स्वॉर्ड आया, एक एयर एलिमेंट आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का सबसे पहला कार्ड उनकी पर्सनालिटी के लिए मुझे दिखा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा उनका जो है गुस्सा है, शायद गुस्से के वो थोड़े तेज होने वाले हैं, एंड थोड़ा सा एक नेचर होता है आदमी का कि एक पोजीशन पे आने के बाद जो है वो थोड़ा सा एक हाई ऑन ईगो, एक एटीट्यूड वाला एक वो चीज मुझे थोड़ी सी लग रही है। तो बोल सकते हैं कि आपके जो भी नियर फ्यूचर में पार्टनर होने वाले हैं, थोड़े से मुझे जो है थोड़े से ऐसा लग रहा है कि थोड़े नखरीले हैं, थोड़े से नखरे वाले हो सकते हैं। बट ऐसे अगर अभी जो फर्स्ट पर्सनालिटी का जो कार्ड मेरे पास आया है, मुझे बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी एक उनकी नजर आती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद लाइफ में जो है उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, काफी लोगों से जो है उन्होंने धोखे शायद खाए हैं पास्ट में अपने, उसकी वजह से जो है वो लाइफ में बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रांग वो बन चुके हैं, एंड वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। जी हाँ, किसी के ऊपर भी आंख बंद करके विश्वास करना शायद उन्होंने अब छोड़ दिया है, क्योंकि पास्ट में उनकी लाइफ में शायद कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि उन्होंने लोगों से जो है बहुत धोखे शायद खाए हैं, एंड अब उन्होंने अपनी पर्सनालिटी एकदम ऐसी कर ली है कि अब उनको शायद कोई जल्दी से जो है छेड़ नहीं सकता है। बहुत माइंड से ऐसा बहुत माइंडफुल वो मुझे अभी एट प्रेजेंट लग रहे हैं। तो पास्ट में उन्होंने काफी कुछ सहा है, पास्ट में बहुत संघर्ष मुझे उनके होते हुए दिख रहा है, बहुत मेहनत शायद उन्होंने अपने जीवन में अभी तक की है, एंड अब जो है वो उसका रिजल्ट मुझे लग रहा है कि उनको उसका रिजल्ट अब मिल रहा है। जल्दी से गिव अप नहीं करते हैं किसी भी चीजों में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो लाइफ में नई चीजों को इंट्रोड्यूस करना, अब एक बहुत पैशन के साथ अपनी ही चीजों को फॉलो करना, जिस काम को पकड़ लेंगे उस काम को जल्दी से ना छोड़ना, एक ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट्स मुझे उनकी दिख रही है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्योंकि आ रहा है, तो बहुत ही जल्द उनके पास जो है ऐसे मतलब ऑफर्स भी उनके पास आ सकते हैं, बहुत ही प्रपोजल्स उनके पास अच्छे आ सकते हैं कि वो लाइफ में बहुत ही ज्यादा अच्छा शायद कर रहे हैं ऑलरेडी, इन लाइफ में आगे और भी ज्यादा अच्छा करेंगे। हायरोफेंट दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में शायद एक कोई ऐसा स्पिरिचुअल गाइड है, कोई ऐसा गुरु है उनकी लाइफ में जो कि जिनको वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में शायद फॉलो करते हैं, उनकी जो भी टीचिंग्स हैं, उनकी जो भी ब्लेसिंग्स हैं, वो उनको भी साथ लेकर के चलते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि उनकी लाइफ की जो जर्नी मुझे दिखा रहा है, वो ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ संघर्ष करके जीवन में शायद आगे बढ़े हैं, एंड अब वो लाइफ में सोसाइटी में एक ऐसी पोजीशन होल्ड करते हैं जिसकी वजह से जो है लोग उनसे बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी भी मुझे लाइफ में दिख रही है। हायरोफेंट आ रहा है, तो जैसे मैंने कहा कि लाइफ में संघर्ष करते हुए आगे बहुत बड़े हैं, तो लाइफ में उनके कोई एक पर्सन ऐसा है जिसको वो बहुत ज्यादा मानते हैं, जिनकी टीचिंग्स को वो शायद फॉलो करते हैं। तो एक स्पिरिचुअल जर्नी भी यहाँ पर मुझे उनकी दिख रही है। तो स्पिरिचुअली भी शायद वो बहुत खुद को कनेक्ट करते हैं यूनिवर्स के साथ में, या फिर किसी एक ऐसे गुरु को, वो किसी एक ऐसे गाइड को वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ऊंचा स्तर देते हैं, जिनकी वो बातों को फॉलो करते हैं, जिनकी बातों का इम्पैक्ट जो है शायद उनकी लाइफ में बहुत ही जल्द पड़ता है। जैसा मैंने कहा कि गिव अप की फीलिंग्स उनमें बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर कोई काम अपने जीवन में अगर लेते हैं तो उस काम को जो है वो बहुत ही बखूबी उसको निभाते हैं, बहुत ही उसमें अपना जी जान से मेहनत करके फुल सपोर्ट वो उस काम को देते हैं, उसका रिजल्ट हमेशा कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट उनको मिले। तो यहाँ पर एक ऐसी फीलिंग दिख रही है कि बहुत ही करेजियस वो है लाइफ में, चाहे कैसी भी सिचुएशन उनकी आ जाती है, बुरी से बुरी सिचुएशन भी, उसको भी वो एकदम ढाढ़स के साथ बांध करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने बात करी पाइल ए वालों की, जिस किसी का भी पाइल ए जिसने चूज किया था, तो नियर फ्यूचर में उनके पार्टनर की पर्सनालिटी कैसी होने वाली है, तो ये मैंने उसके बारे में बताया। चलिए अब बात करते हैं पाइल बी वालों की, जिस किसी ने भी पाइल बी चूज किया था उसके लिए मुझे उनके पार्टनर की पर्सनालिटी कैसी दिखा रहा है कि वो कैसे हो सकते हैं। एट प्रेजेंट जो मैं आपके पार्टनर के बारे में देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि विजन उनका लाइफ में बहुत ही बड़ा है, लाइफ में बहुत बड़ा वो सोचते हैं, बहुत बड़ा सपना शायद वो लेकर के रखते हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बड़ी बड़ी चीजों को, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर के शायद अभी जीवन में बैठे हुए हैं, और वो काफी कुछ जीवन में करना चाहते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद किसी चीज को लेकर के अभी इस टाइम पर काफी परेशान चल रहे हैं। शायद हो सकता है कुछ
हेल्थ की प्रॉब्लम्स या फिर उनके साथ कुछ पर्सनल ऐसी हेल्थ की कुछ इश्यूज चल रही हूँ कि वो शायद उसी से जूझ रहे हैं, या कुछ ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम शायद एट प्रेजेंट मुझे दिख रहा है उनकी लाइफ में कि बट वो मतलब सडनली शायद किसी शॉक से शायद अभी निकले हैं, ऑल ऑफ अ सडन अपने आप को बहुत कोशिश कर रहे हैं खड़े करने की। तो जो मैं देख पा रही हूँ एक पर्सनैलिटी आपके पार्टनर की, वो सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ कि जीवन में बहुत बड़े बड़े सपने वो शायद देखते हैं एंड उनको पूरा करने का जज्बा वो बहुत ज्यादा रखते हैं, बहुत ओवर फ्रेंडली मुझे दिख रहे हैं। शायद लोगों के साथ घुलना मिलना, बात करना उनको बहुत ज्यादा पसंद है, गेट टुगेदर करना शायद बहुत ज्यादा पसंद है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना वो उनको शायद बहुत ज्यादा पसंद है। तो बहुत यहाँ पर मुझे वो एडवेंचरस मुझे एक लग रहे हैं कि शायद लाइफ में उनको एडवेंचर करना शायद बहुत ज्यादा पसंद है। फिर वो चाहे किसी भी चीज के ऊपर आकर के उस काम को करते हैं, वो बहुत ही दृढ़ मुझे लग रहा है कि ऐसी दृढ़ फीलिंग के साथ में वो काम करते हैं। जहां तक मेरे को लग रहा है जो मेरे पास एनर्जीज आ रही है वो मेरे पास वीनस की एनर्जीज इस कार्ड में मैं ज्यादा देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि वीनस उनका जो है प्लैनेट हो। वीनस की एनर्जीज मुझे बहुत ऐसी लग रही है। तो लाइफ में शायद लोगों के साथ घुलना मिलना, फ्रेंडशिप बनाना, लग्जरीज को अट्रैक्ट करना, बड़े बड़े सपने देखना शायद उनको बहुत ज्यादा पसंद है। लाइफ में जो है मैं उनको देख पा रही हूँ कि काम की कोई अगर शुरुआत वो करते हैं तो एक ब्लेसिंग्स मुझे अभी एट प्रेजेंट उनके साथ में दिख रही है। तो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा शायद वो एट प्रेजेंट वो कुछ करने वाले हैं लाइफ में बहुत बड़ा। एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स की मेरे पास एनर्जी आ रही है। तो इमोशनली वो शायद मुझे बहुत ज्यादा हाई लग रहे हैं। लोगों के साथ कनेक्ट करना, बुजुर्गों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग मुझे मतलब इस पर्सनैलिटी में दिख रही है जिस किसी ने भी पाइल बी चूज किया है। जैसा मैंने कहा कि वीनस की एनर्जीज मुझे लग रही है, तो थोड़े से मुझे लगता है कि कभी कभी जो है वो चीजों में जो है बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि सोचते हैं कि रिजल्ट उनको शायद बहुत जल्दी मिल जाए इस चीज का। ऐसा वो शायद मन में सोचते हैं कि कोई भी काम किया है तो उसका रिजल्ट उनको बहुत क्विकली मिले। तो बहुत लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं, बहुत कुछ अट्रैक्ट अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, फॉरेन टूर्स मारना चाहते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस एम्बिशियस मुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं, काफी कुछ लाइफ में करना चाहते हैं जो मैं अभी देख पा रही हूँ। एंड विजन उनके जो है वो बहुत बड़े हैं। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल वो बहुत ज्यादा है। एक मन में जो है उनके बहुत प्योर एक फीलिंग मुझे लग रही है, बहुत प्योर हार्टेड उनका मुझे सोल लग रहा है कि दूसरों के लिए सोचना, एक बहुत काइंड हार्टेड मुझे ऐसी उनकी फीलिंग्स अभी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही काइंड हार्टेड, दिल से बहुत ही अच्छे, दूसरों के लिए सेवा करना, दूसरों के लिए सोचना, वो शायद उस चीज के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नेगेटिव शायद बहुत जल्दी ये हो जाते हैं, इनको जल्दी से जो है नेगेटिव थॉट शायद इनको मन में पहले आते हैं अगर कोई भी काम ये अगर कर रहे हैं तो। पर इनको जो है एक चैलेंजिंग, जैसा मैंने कहा कि एडवेंचरस मुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं। तो लाइफ में एडवेंचर्स को अट्रैक्ट करना और एक चैलेंज लेना शायद उनको लाइफ में बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन अगर वो कभी उस लाइफ में कुछ सक्सेस नहीं अगर पा पाते हैं तो वो बहुत जल्दी शायद निराश भी हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से वो जल्दी से गिव अप करके कभी कभी टूट जाते हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं। तो ये एक पर्सनालिटी में जिस किसी ने भी पाइल बी चूज किया है उसके लिए एट प्रेजेंट में देख पा रही हूँ कि उनकी पर्सनालिटी कैसी रहने वाली है। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसा मैंने कहा कि मैं देखती हूँ कि आप एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए कि आपके जो नियर फ्यूचर में जो पार्टनर आपके होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं। क्या वो कोई बिजनेस प्रोफेशनल होने वाले हैं, या फिर वो जो है किसी प्राइवेट जॉब में है, या फिर वो जो है पब्लिक जॉब में है, या किसी गवर्नमेंट जॉब में है। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए 3 पाइल्स जो है निकालूंगी, पाइल ए, पाइल बी एंड पाइल सी। एंड इन तीनों पाइल में से आपको कोई भी एक पाइल चूज करना है एंड उसमें से हम देखेंगे कि आपके लिए जो आपका लाइफ पार्टनर है वो कैसा होने वाला है। क्या वो गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय हो सकता है, या फिर वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो सकता है, या फिर उसका अपना खुद का कोई बिजनेस हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर मैं 3 पाइल्स आपके लिए निकालने वाली हूँ एंड इन 3 पाइल्स में से जो है आपको कोई भी एक पाइल चूज करना है एंड लेट्स सी कि क्या कुछ मुझे आपके लिए दिखा रहा है। तो 3 पाइल में से फटाफट से आप कोई भी एक पाइल चूज करिए, पाइल ए, पाइल बी, पाइल सी। तो चलिए इन तीनों कार्ड में से आपको कोई भी एक पाइल चूज करना है। या तो पाइल ए चूज करिए, या फिर पाइल बी चूज करिए, या फिर पाइल सी चूज करिए। तो अब मैं यहाँ पर कार्ड्स आपके आगे ओपन करने जा रही हूँ। तो जिस किसी ने भी पाइल ए चूज किया था उसके बहुत ही हाई चांसेस हैं कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है। जी हाँ, गवर्नमेंट जॉब में वो हो सकता है। अब जिस किसी ने भी पाइल बी चूज किया था उसके हाई चांसेस हैं कि वो जो है प्राइवेट जॉब में हो सकता है।
एंड जिस किसी ने भी पाइल सी चूज किया था वो हाई चांसेस हैं कि वो कोई अपना खुद का सेल्फ बिजनेस वो शायद करते हैं। देखिए तीनों ही कार्ड्स मेरे पास बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स मेरे पास आए हैं। तीनों ही मुझे लग रहे हैं कि लाइफ में शायद बहुत अच्छा कर रहे हैं। चाहे वो जैसा मैंने कहा जिसने पाइल ए चूज किया था ऐसा लग रहा है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में किसी अच्छी पोजीशन में वो हो सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स मेरे पास आ रहा है तो वो ऑलरेडी किसी अच्छी रैंक पे एक अच्छी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं सोसाइटी में। अब जिसने पाइल बी चूज किया था वो है प्राइवेट कंपनी वाले, जिसके यहाँ जो भी किसी प्राइवेट जॉब में है, तो ये भी लाइफ में मैजिशियन कार्ड आ रहा है इनके लिए। तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड मेरे पास में आया है। तो इनको अपनी चीजों को साम दाम दंड भेद हर तरीके से पूरी करवाना बहुत ही ब्यूटीफुली आता है। सब चीजों को 4 एलिमेंट्स को जो है बहुत अच्छे से जो है निभा करके चलते हैं। तो जिसने पाइल सी चूज किया है ये एक बिजनेस प्रोफेशनल किया है। जी हाँ, जो भी कोई अपना खुद बिजनेस करता है ये मेरे पास उनके लिए कार्ड आया है। तो ये वर्ल्ड कार्ड आया है, तो ये भी बहुत ही अच्छा शायद अपनी लाइफ में कर रहे हैं। तो बहुत ही तीनों ही कार्ड मेरे पास बहुत अच्छे हैं। तो पाइल ए उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट में जा सकते हैं, जो गवर्नमेंट के हो सकते हैं। पाइल बी उन लोगों के लिए जो प्राइवेट में हो सकते हैं। पाइल सी उनके लिए जो भी अपना खुद का कोई बिजनेस अच्छा रन करते हैं। तो ये मैंने बात करी नियर फ्यूचर में मुझे क्या कुछ आपके लिए दिखा रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं कैसे हो सकते हैं। पर्सनालिटी मैंने आपको बताया कि पार्टनर की पर्सनालिटी कैसी हो सकती है, वो किस जॉब में हो सकते हैं। तो आई होप आपने जो है इस वीडियो के साथ रेजोनेट किया हो, इस एनर्जी के साथ आपने रेजोनेट किया हो। तो अगर आपने इस वीडियो के साथ जो है रेजोनेट किया हो, इस एनर्जी के साथ अगर आपने रेजोनेट किया हो तो प्लीज डू क्लेम द एनर्जी एंड डू राइट क्लेम इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप कार्ड्स के साथ रेजोनेट करते हैं प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ऐसे ही सच वीडियोस के लिए मेरे चैनल टैरो स्वीटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।